Hello दोस्तों, welcome my YouTube channel. Today I am going to attend a lesson of BA third semester for English literature. जो बच्चे अभी 2024 और 2025 में जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट है महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, या ये हो सकता है कि ये टॉपिक अदर यूनिवर्सिटी में, राजस्थान यूनिवर्सिटी, अजमेर यूनिवर्सिटी, जोधपुर यूनिवर्सिटी, सिक्कर यूनिवर्सिटी, ब्रज यूनिवर्सिटी, जहां भी लग रहा है, क्योंकि अलग अलग सिलेबस में ये प्रेस्क्राइब है। तो थर्ड सेमेस्टर महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के ये थर्ड सिलेबस में प्रेस्क्राइब है, और जो थर्ड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है लिटरेचर के लिए, उनके लिए मैंने ये टॉपिक आज यहाँ आपके सामने क्लियर करने जा रहा हूँ। और टॉपिक जो पोइट्री है उसका नाम है द लोटस ईटर्स, दैट इज रिटन बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा दोस्तों रचित है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन वाज बोर्न 16 अगस्त 1809, यानी 6 अगस्त 1809 को इसको जन्म हुआ। ही वॉज द सन ऑफ ए प्रिस्ट, वो एक पादरी का बेटा था। ही वॉज एजुकेटेड ट्रिनिटी कॉलेज इन कैम्ब्रिज, वो कैम्ब्रिज के अंदर ट्रिनिटी कॉलेज से वो पास आउट हुआ। एंड ही हैड आल्सो ए क्लोज एंड बेस्ट फ्रेंड आर्थर हेलम। आर्थर हेलम उसका एक बहुत ही क्लोज और बेस्ट मित्र था, आर्थर हेलम। ही वॉज डाई अनटाइमली, उसकी असामयिक मृत्यु हो जाती है। उसके पर कभी जॉन, ये जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन वो पूरी तरह से टूट जाता है, और अपने मित्र की याद में ये बहुत एक महान एक इलेजी लिखता है जिसका नाम होता है इन मेमोरियम। इन मेमोरियम, ये जो लोटस ईटर जो कविता है, यानी लोटस क्या है? लोटस इज एन अफ्रीकन प्लांट, एक ये अफ्रीका का पौधा होता है। इन इंडियन माइथोलॉजी, इफ यू टॉक अबाउट इन संस्कृत वी कैन से पद्म, यानी संस्कृत में अगर हम लोटस की बात करें तो उसको हम पद्मा के नाम से बोलते हैं, PADMA। लेकिन ये पद्मा से रिलेटेड नहीं है। इट इज ए अफ्रीकन प्लांट एंड इट इज लाइक ए सिनोनियस, इट इज लाइक ए सिनोनिमियस प्लांट, और ये बहुत ही छोटा और एक झाड़ीदार पौधा होता है। और ये एक ऐसा प्रदेश होता है कि जहां यूलिसिस और उसके साथी, अब मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि यूलिसिस कौन था। जो यूलिसिस था, यूलिसिस वाज द किंग ऑफ इथाका। यूलिसिस इथाका का राजा था, और इधर स्पार्टा का राजा हुज नेम इज मेनोलॉस। मेनोलॉस वाज द नेम ऑफ द किंग ऑफ स्पार्टा। स्पार्टा का राजा था मेनोलॉस, और उसकी पत्नी थी जिसका नाम था हेलन। माना जाता है, इट इज बिलीव्ड दैट हेलन वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि दुनिया में वो सबसे सुंदर औरत थी। ट्रॉय का एक राजकुमार होता है हुज नेम इज प्रीतम के नाम से या प्रिंस के नाम से, एक प्रिंस होता है, ट्रॉय का राजकुमार होता है, और वो ट्रॉय का राजकुमार हेलन को भगाकर ले जाता है। और जब वो ट्रॉय का राजकुमार हेलन को भगाकर ले जाता है तो उसको पाने के लिए यूलिसिस और उसके नाविक 10 सालों का युद्ध करते हैं, जो एक ट्रॉय का युद्ध कहलाता है, जिसको हम ट्रोजन वार कह सकते हैं। और यहां यूलिसिस 10 वर्ष का युद्ध करने के बाद में अब अपने नाविकों के साथ वो वापस लौट रहा होता है, तो वो एक ऐसे स्थान पर पहुंचता है, और जिस स्थान पर पहुंचता है वो प्रदेश होता है वो लोटस ईटर्स का होता है। दोस्तों, लोटस ईटर्स एक ऐसा पौधा है कि जिसको खाने के बाद में व्यक्ति को हमेशा दोपहर ही नजर आती है, यानी व्यक्ति को ड्रोजीनेस फील होता है, व्यक्ति में किसी भी प्रकार की एक्टिवनेस नहीं होता, यानी उस पुष्प और प्लांट का इस्तेमाल करने के बाद में वो अपने आप को थका हुआ महसूस करता है, वो कहीं आगे जाने की इच्छा प्रकट नहीं करता है। तो उस प्रदेश के लोगों की ये विशेषता है कि उस प्रदेश में आने वाले जितने भी जो गेस्ट हैं, वहां के जो लोग हैं लोटस ईटर्स के, वो मान और सम्मान में, जैसे हम अपनी भारतीय संस्कृति की बात करें तो भारतीय संस्कृति में जो लोग आते हैं, हमारे घरों में मेहमान आते हैं, तो हम जैसे उनके लिए पानी और चाय पूछते हैं और उनके लिए चाय देते हैं, तो उसी प्रकार लोटस ईटर्स, ये एक स्थान, लोटस का मतलब, लोटस एक पौधा है, ईटर्स का मतलब खाने वाले, यानी उनकी एक ट्रेडिशन है, उनकी एक परंपरा है। कहां की परंपरा है ये जो परंपरा वो ट्रॉय जो एक प्रदेश है जहां का राजा, जहां का जो राजकुमार, जो प्रिंस होता है, वहां ये एक ऐसी माउंटेन के ऊपर, एक पहाड़ी के ऊपर एक ऐसा प्रदेश होता है कि जहां जो भी लोग जाते हैं उनको वो सबसे पहले जो भेंट करते हैं, सबसे पहले जो गिफ्ट देते हैं वो लोटस ईटर देते हैं। और वो खाने के बाद में व्यक्ति की आगे युद्ध करने की या आगे बढ़ने की या आगे काम करने की इच्छा खत्म हो जाती है, और उनको एक प्रकार से नींद महसूस होती है, उनको हमेशा दोपहर सी नजर आती है, न तो सूर्य उदय हुआ नजर आता है और न सूर्य अस्त होता हुआ नजर आता है। ये इसका यहाँ जो एक वर्णन है जो मैं आपको करवाने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये पोइट्री
एक जो विक्टोरियन पोइट है, विक्टोरियन एज जो 1850 से 1950 तक जो विक्टोरियन एज चला, इस एज का प्रमुख कवि है वो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है। ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की रचना है जिसका नाम है द लोटस ईटर्स, यानी लोटस को खाने वाले। जो बच्चे अब जो बीए थर्ड सेमेस्टर में, जब वो बीए फर्स्ट सेमेस्टर में थे तो एक चैप्टर लगता था लिटरेचर के अंदर ही उनका, 1000 शिप हैज बीन लॉस्ट, 1000 जहाज भेजे जाते हैं टू रिसीव हेलन, यानी हेलन को प्राप्त करने के लिए। यानी यूलिसिस 1000 नावों के साथ, समुद्री मतलब अपने जो जलपोत है उनके साथ वो हेलन को प्राप्त करने के लिए कहां जाता है, ट्रॉय में जाता है। और ट्रॉय के राजकुमार से वो क्या करता है, युद्ध करता है। ये 10 सालों का युद्ध चलता है, लेकिन फिर भी वो हेलन को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। वो थक जाते हैं, थक के चूर चूर हो जाते हैं और फिर एक स्थान पे आते हैं और एक स्थान पे वो आराम करते हैं। जिस स्थान के ऊपर वो आके आराम करते हैं उस स्थान का नाम है, एक लोटस ईटर्स, एक टापू का नाम है दोस्तों, कि उस स्थान के ऊपर आकर वो आराम करते हैं। और जब वो आराम करते हैं तो वहां के जो लोग हैं उनको खाने के लिए कुछ चीज देते हैं। जो खाने में सबसे पहले जो चीज दी जाती है उस चीज का नाम है दोस्तों लोटस ईटर। और उसको खाने के बाद में सारे के सारे जो साथी यूलिसिस के जो साथी और जो नाविक मैरिनर्स हैं वो सारे के सारे नशे में चकनाचूर हो जाते हैं। वो आगे बढ़ने की इच्छा प्रकट नहीं करते, वो और डिमांड करते कि हमें खाने में लोटस ईटर्स और दीजिए। फिर उनमें से कोई व्यक्ति ये कहता है कि चलो उठो यार और चले घर चलते हैं। तो फिर उनमें से साथी कहते हैं कि अब घर जाने का क्या फायदा, हमारी दाढ़ियां इतनी बड़ी हुई है, जब हम घर पे जाएंगे तो हमारी बीवी और हमारे बच्चे हमें पहचानेंगे नहीं, वी विल गो नो मोर, अब हम आगे नहीं जाएंगे। इस प्रकार की इसमें बातें होती है। तो अब हम जो यहां स्टैंजा वाइज इसका वर्णन करेंगे, ये बीए थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर स्टैंजा वाइज एनालिसिस है, इसका विश्लेषण है। फर्स्ट स्टैंजा ये, इन द कोर्स ऑफ देयर वंडरिंग, कोर्स ऑफ वंडरिंग, जब वो भटक रहे थे, जब वो मतलब युद्ध करके लौट रहे थे, वापिस आ रहे थे, वापिस कहां आ रहे थे, स्पार्टा का जो राजा था यूलिसिस, वो सॉरी इथाका का राजा यूलिसिस और स्पार्टा का राजा जो मेनोलिस था, उसके लिए वो युद्ध करके जब वापस लौट रहे थे तो अचानक उनको एक टापू नजर आता है। यानी वांडरिंग का मतलब वो भटक रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। इन द कोर्स ऑफ देयर वांडरिंग, यानी भटकते समय, देयर शब्द यहाँ यूलिसिस के लिए और उसके नाविकों के लिए आया है। यूलिसिस कौन होता है, यूलिसिस स्पार्टा का राजा, एंड इज मैरिनर्स, और उसके नाविक। जब यूलिसिस और उसके नाविक भटक रहे थे, घूम रहे थे, कैम आ जाते हैं टू द लैंड, एक ऐसे स्थान पर, ऑफ द लोटस, यानी वो एक लोटस का एक जो स्थान है, वैसे एक्चुअल मीनिंग लोटस का कमल होता है, यानी वो एक लोटस एक प्रदेश है, उस लोटस प्रदेश में आ जाते हैं और उस प्रदेश में बहुतायत मात्रा में लोटस ही लोटस हैं। लोटस के अलावा और वहां कोई पेड़ पौधे आपको नजर नहीं आएंगे। और लोटस इज ए काइंड ऑफ ए इंटॉक्सिकेटेड प्लांट इन अफ्रीका, अफ्रीका के अंदर ये एक नशे से युक्त एक पौधा होता है। इट वॉज ए लैंड, ये एक ऐसा देश होता है, एक ऐसा प्रदेश होता है, एक ऐसी जगह होती है, वेयर जहां इट ऑलवेज सीम्ड, जो ये स्थान ऐसा हमेशा सीम्ड प्रतीत होता है, ये स्थान हमेशा ऐसा प्रतीत होता है आफ्टरनून, यानी स्थान पर आने के बाद में आपको दोपहर ही दोपहर नजर आती है, यानी आपने उमंग नहीं, क्योंकि अक्सर जो दोपहर का टाइम होता है ना दोस्तों, वो दोपहर का टाइम थोड़ा आलस का होता है, यानी सोने का होता है। तो यानी अगर जैसे मॉर्निंग का टाइम है, मान लीजिए 7-8 बजे आप उठते हैं, तो वो एनर्जेटिक टाइम होता है, ऊर्जा का टाइम होता है, नए काम करने का टाइम होता है। दोपहर में व्यक्ति चाहे किसी भी देश में हो, निश्चित तौर पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो आराम करने की कोशिश करते हैं। तो यहां ये इस प्रदेश की खासियत है कि यहां हमेशा दोपहर ही नजर आती है, वेयर जहां एन एटमोस्फेयर, एक ऐसा वातावरण है, ऑफ ड्रीमीनेस, यानी स्वप्न भरा, यानी व्यक्ति जब नशे में होता है तो एक प्रकार से उसको सपने आते हैं, तो ये स्वप्न भरा एक वातावरण होता है, प्रिविल विराजमान होता है, वहां एक प्रकार से सपने लोगों को आते हैं। वेयर द ब्रिज, और उस लोटस प्रदेश की जो हवा है, ब्रिज हवा, लोटस प्रदेश की जो हवा है, एपियर्ड प्रकट होती है, टू बी फॉलिंग एस्लिंग। लोटस प्रदेश में अगर आप आगे, वहां अगर मंद मंद हवा चलेगी, वो मंद मंद हवा चलेगी, जैसे आपकी बॉडी को टच करेगी तो आपको ऐसे लगेगा कि मानो आपको नींद आ रही है, यानी वो आलस का प्रदेश है, वो निष्क्रियता का प्रदेश है। वहां जाने के बाद में आपके अंदर स्फूर्ति, आपके अंदर एक्टिवनेस, आपके अंदर स्वीटनेस, वो सारी की सारी चीजें खत्म हो जाती है, यानी आपको आलस आएगा, आप सोने की कोशिश करेंगे। तो यहां एपियर्ड टू बी फीलिंग, ऐसे व्यक्ति अपने आप को नींद में आने की मतलब वो कोशिश करेगा, व्यक्ति ऐसा महसूस करेगा कि मानो उसको नींद आ रही है। वेयर जहां
एवन द स्ट्रीम, और इस लोटस प्रदेश में जो छोटे छोटे जलप्रपात हैं, जो छोटे छोटे झरने हैं, जो छोटे छोटे नदी नाले हैं, स्ट्रीम का मतलब जलप्रपात, स्ट्रीम का मतलब झरने, स्ट्रीम का मतलब छोटी छोटी नाले, छोटी छोटी नदियां, सीम्ड प्रतीत होती है टू फॉल एंड रेस्ट, टू फॉल गिरती है, एंड रेस्ट आराम करती है, ए मोमेंट एक क्षण के लिए, बिफोर फॉलिंग अगेन। यानी ये इस प्रदेश में जो छोटे छोटे झरने, छोटे छोटे जलप्रपात, छोटे छोटे नदी नाले जैसे ही वो गिरते हैं, उनकी गिरने की आवाज इतनी स्वीट है, इनकी आवाज इतनी मेलोडियस है, उनकी आवाज इतनी मधुर है कि झरनों की गिरने की आवाज, झरनों से पानी की गिरने की आवाज इतनी मंद और इतनी प्यारी आवाज होती है, इतनी आपके कानों को प्यारी लगती है कि आपको स्वतः ऑटोमेटिक नींद आने लगती है। कुछ लोग, ये बताया जाता है कि अगर आपको नींद नहीं आ रही तो आप हल्का म्यूजिक सुनिए, हल्का अगर आप संगीत सुनेंगे वो आपके कानों में जाएगा तो निश्चित तौर पे आपको नींद आने लगती है। तो ठीक इसी प्रकार से यहां झरने भी ऐसे हैं, यहां जलप्रपात ऐसे हैं कि उनके जो पानी नीचे गिरता है, पानी की गिरने से कलकल की आवाज आती है, वो इतनी मधुर आवाज होती है कि बिफोर फॉलिंग अगेन, यानी वो पानी आवाज गिरती है, फिर क्रिएट होती है, फिर गिरती है, फिर क्रिएट होती है। तो वो मंद आवाज उस प्रदेश में जो लोग बैठे हैं उनको एक प्रकार का न्योता दे रही है, उनको एक प्रकार का उनसे इन्वोक कर रही है कि आप सो जाइए। यानी वो माहौल, वहां पेड़ पौधे भी सोने का कह रहे हैं, वहां के जलप्रपात झरने भी सोने का कह रहे हैं, वहां का वातावरण भी ऐसा है कि उस वातावरण में आप चले गए, उस लोटस प्रदेश का स्थान, लोटस प्रदेश की जगह, लोटस प्रदेश का क्लाइमेट, लोटस प्रदेश का एटमोस्फेयर ऐसा है कि वहां जाने के बाद में आपको 100% नींद आएगी ही आएगी। तो ऐसे प्रदेश पे यूलिसिस और उसके मेरिनर का मतलब उसके नाविक पहुंच जाते हैं। फर्स्ट स्टैंजा हैज बीन क्लियर, पहला स्टैंजा कंप्लीट। अब देखिए सेकंड, देयर वर मेनी स्ट्रीम, वहां पर बहुत सारी स्ट्रीम थी, वहां पर बहुत सारे झरने थे, वहां पे बहुत सारी नदियां थी, वहां बहुत सारे जलप्रपात थे। इन द लोटस आइलैंड, जो लोटस जो टापू है, आइलैंड टापू, लोटस टापू के ऊपर बहुत सारे झरने थे। सम स्ट्रीम, कुछ झरने या कुछ नदियां एपियर्ड प्रकट होती है, लाइक की तरह, थिन, कुछ तो जो नदी नाले हैं, कुछ जो झरने वो बिल्कुल मतलब थिन है, यानी पतले से नजर आते हैं। वेल पर्दा ऑफ गोज, यानी जाली, यानी जाली के ऊपर मानो एक प्रकार का हल्का पर्दा लगाया गया हो, जैसे कोई जाली है उसके ऊपर हल्का जो पर्दा है, और उस हल्के पर्दे के अंदर जैसे आप इन चीजों को देख सकते हैं, उसी प्रकार लोटस प्रदेश में कुछ ऐसे जालीनुमा पर्दे लगे हैं और वहां ये झरने इस प्रकार से पतले नजर आ रहे हैं। ड्रॉपिंग स्लोली, जो धीरे धीरे गिर रहे हैं। अदर ब्रोक थ्रू लाइट, और दूसरे झरनों से एक प्रकार की रोशनी नजर आ रही है, यानी अगर आप उन झरनों से गिरते हुए पानी को देखें तो एक प्रकार से आपको रोशनी नजर आती है। अदर्स, अन्य, ब्रोक थ्रू लाइट, उनमें से हल्की सी रोशनी नजर आती है, एंड शेडो, और हल्की सी छाया भी नजर आती है। रोलिंग ए लेजी सीट ऑफ फॉर्म, रोलिंग एक प्रकार से घूमते हुए, लुढ़कते हुए, लेजी आलस भरी, सीट चादर ऑफ फॉर्म, झाग की, और आपको वहां पर एक झाग की चादर सी नजर आती है, यानी झाग की आलस भरी चादर सी नजर आ रही है। आपका मन कर रहा है कि ये झरने जैसे गिर रहे हैं, जैसे झरनों की आवाज आ रही है, आपको ऐसे लगता है कि मैं सो जाऊं, मैं इनके बीच में बैठ के मैं आराम से सो जाऊं। यानी हर एवरी सिंगल ऑब्जेक्ट ऑफ लोटस ईटर्स इनवाइट्स टू यू कि प्लीज कम एंड टेक रेस्ट, कि आप आइए और आराम कीजिए। बिलो, नीचे, इन द डिस्टेंस, कुछ ही दूरी पर, इन द डिस्टेंस, कुछ ही दूरी पर, द सेलर, जो नाविक हैं, जो नदियों में, तालाबों में, नहरों में जो अपनी नाव चलाते हैं, द सेलर, नाविक, सा, देखे, 3 माउंटेन, और द सेलर सा 3 माउंटेन्स, और उन नाविकों ने 3 क्या देखे, टापू देखे, माउंटेन, पर्वत, टॉप्स, उनके ऊपर, कवर्ड, जो ढके हुए थे, विद इनमेमोरियल स्नो, इनमेमोरियल, यानी इनमेमोरियल का मतलब है असंख्या मात्रा में। उनमें से जो कुछ नाविक हैं, जो यूलिसिस के साथी जो उसके मेरिनर है, उनमें से कुछ नाविकों ने एक दूर एक पर्वत देखा, एक पर्वत का क्या देखा, पर्वत का उन्होंने एक टॉप्स देखा, ऊंचाई, मतलब एक टापू देखा पर्वत के ऊपर, और उस पर्वत के ऊपर एक ऐसी जगह है जो वो पूरा का पूरा पर्वत है वो ढका हुआ है विद इनमेमोरियल स्नोज। इनमेमोरियल, मेमोरियल याद रखने योग्य, यानी इनमेमोरियल का मतलब है कि जिसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, कि दैट माउंटेन टॉप वाज कंप्लीटली कवर्ड विद द स्नो, वो पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ था। बाथ्ड इन द रोजी लाइट ऑफ द सेटिंग सन, बाथ मानो सूर्य क्या कर रहा है, स्नान कर रहा है, इन द रोजी, गुलाब की लाइट, रोशनी, ऑफ द सेटिंग सन, अस्त होता हुआ सूर्य, मानो अस्त होता हुआ सूर्य, मानो सूर्य अस्त हो रहा है। उन्होंने जो देखा अस्त होता हुआ सूर्य, यानी पश्चिमी दिशा में
अस्त होते हुए सूर्य को देखा, और वो अस्त होता हुआ सूर्य एक प्रकार से कैसे नजर आ रहा है, और अस्त होता हुआ सूर्य ऐसे नजर आ रहा है कि वो पर्वतों के बीच में एक प्रकार से ढका हुआ है, यानी पर्वत भी एक प्रकार से बर्फ से ढके हुए हैं, और वहां जो सूर्य है वो भी एक प्रकार से बर्फ से ढकता हुआ नजर आ रहा है। सेकंड स्टैंजा में जो दोस्तों वर्णन है, सेकंड स्टैंजा में जो मेंशन है वो अस्त होते हुए सूर्य का वर्णन है। अब बात करते हैं अपने स्टैंजा थर्ड की। द सन अपीयर्ड, सूर्य प्रकट होता है, सूर्य नजर आता है, टू बी सेटिंग, अस्त होता हुआ, सूर्य अस्त होता हुआ नजर आता है, बट इट वॉज टेकिंग ए लॉन्ग टाइम टू सेट, लेकिन सूर्य अस्त होने में एक बहुत लंबा समय ले रहा है। इन द थर्ड स्टेंजा, तीसरे पद में, द सन अपीयर, सूर्य नजर आता है, टू बी सेटिंग, अस्त होता हुआ, बट किंतु इट वॉज टेकिंग ए लॉन्ग टाइम, ये एक बहुत लंबा समय लेता है, टू सेट, अस्त होने में। द हिल्स वर कवर्ड, पूरी की पूरी उस पर्वत की जो चोटियां थी, पूरी की पूरी इस पर्वत की जो पहाड़ियां थी, हिल्स पहाड़ियां, वर कवर्ड ढकी हुई है, विद द लोटस, पूरी की पूरी उस पर्वत की जो पहाड़ियां हैं, चोटियां हैं, वो सारी की सारी लोटस प्लांट से, यानी एक लोटस प्लांट से ढकी हुई है। बियरिंग येलो फ्लावर, और उसमें पीले जो पुष्प हैं, पीले जो फूल हैं वो भी खिले हुए हैं, यानी पीले फूल लिए हुए हैं। इट वॉज ए लैंड, ये एक ऐसा प्रदेश था, वेयर, जहां थिंग, चीजें, नेवर, कभी नहीं, सिम्ड, प्रतीत होती है, टू चेंज, बदली हुई। ये लोटस प्रदेश एक ऐसा प्रदेश होता है जहां पर कोई भी चीज आपको बदली हुई नजर नहीं आती है। अगर आप 500 साल के बाद में जाएंगे तो 500 साल के बाद भी दोस्तों वहां चीजें एक प्रकार से ठहरी हुई नजर आती है, यानी जीवन में मोशन नाम की कोई गति नहीं है, जीवन वहां गतिशील नहीं है। लोटस प्रदेश में जाने के बाद में जीवन ऐसे लगता है कि मानो रुक गया हो, जीवन ऐसे लगता है कि मानो ठहर गया हो, वहां किसी भी प्रकार की कोई हलचल, कोई एक्टिविटीज, न उस प्रदेश में रहने वाले लोगों के बीच में हलचल है, न वहां नदी नालों में हलचल है, न वहां के वातावरण में हलचल है, न वहां की किसी भी प्रकार का जो क्लाइमेट या अदर कोई भी चीजें हैं उनमें किसी भी प्रकार का दोस्तों कोई परिवर्तन नहीं है। एंड द सेलर वर ग्रिटेड, और जो नाविक यूलिसिस के साथ गए हैं, यूलिसिस के साथ गए हुए नाविकों का वहां एक प्रकार से क्या किया जाता है, यूलिसिस के साथ गए हुए नाविकों का एक प्रकार से वहां अभिनंदन किया जाता है, बाय द मेलेंकली, उदासीनता के साथ। लोटस ईटर, यानी जो लोटस खाने वाले जो लोग हैं, द इनहेबिटेंट ऑफ दैट आइसलैंड, और उस आइसलैंड के, उस टापू के जो निवासी हैं, वो टापू के निवासी, आने वाले जो सेलर्स हैं, आने वाले सेलर्स को एक प्रकार से वो खाने के लिए लोटस दे रहे हैं। तो ये था दोस्तों थर्ड स्टेंजा, जो पोइट्री एक बार पुनः बता दूं, ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पोइट्री है जिसका नाम है द लोटस ईटर्स। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन वाज बोर्न 6 अगस्त 1809। ही इज द मेजर पोइट ऑफ द विक्टोरियन एज, ये विक्टोरियन एज का प्रमुख कवि है।